अब नंबर 4 है हार्बर इंसेक्ट एंड डिजीज। हार्बर का मतलब होता है एक तरह से आश्रय देना, आश्रय देना। तो इंसेक्ट एंड डिजीज जो होते हैं उसके लिए क्या करता है, वीड्स जो होते हैं, खरपतवार जो होते हैं, एक तरह से आश्रय देते हैं इंसेक्ट को। इंसेक्ट जो है वीड्स पर रहते हैं, इसके बाद डिजीज भी खरपतवारों पर रहते हैं। तो इसके हिसाब से जो है हम जो है कैटेगराइज किए हैं यहाँ पे। तो क्या है कि हार्बर इंसेक्ट एंड डिजीज, इसमें देखिए सम ऑफ द वीड्स सर्व एज एन alternate host of insect and disease which prove more destructive and harmful for crops। तो क्या है कि जो खरपतवार होते हैं ये जो है इंसेक्ट को और डिजीज को यानी कि कीट और जो है रोगों को क्या करते हैं, एक तरह से आश्रय देते हैं। और जब आश्रय देते हैं तो बाद में उस जो भी क्रॉप्स ग्रो होती है उस पर फिर वो जो है वीड्स से जाकर वो जो है क्रॉप्स में लग जाते हैं। डिजीज जो है इसके संपर्क में जब आएगा क्रॉप्स तो वो जो है क्रॉप्स पे अटैक करते हैं। तो यह एक तरह से क्या है, डिस्ट्रक्टिव है यानी कि विनाशकारी है, हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक है फसलों के लिए। किस तरह है, पहला देखिए, बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म कॉजिंग बीन लीफ ब्लाइट लाइव्स ऑन सम ऑफ द वाइल्ड लेग्यूम्स। यानी कि जो वाइल्ड लेग्यूम्स होती हैं, वाइल्ड लेग्यूम्स जो होती हैं उसमें यानी कि जंगली जो मटर कुल की वीड्स हैं, खरपतवार हैं, उनके ऊपर ये बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म जो है रहते हैं, वहाँ पे जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और वहाँ से वो फिर अटैक करते हैं किस पे, जो बीन होती हैं, बीन में लीफ ब्लाइट का काम करते हैं, ठीक ना। उसके जो है लीफ ब्लाइट जो वो है डिजीज है उसको जो है वो पैदा करते हैं। नंबर सेकेंड है ऑर्गेनिज्म कॉजिंग ब्लैक लेग ऑफ कैबेज थ्राइव्स ऑन वाइल्ड मस्टर्ड। क्या है कि जो जंगली मस्टर्ड जो होती हैं यानी कि जंगली सरसों जो है वो आश्रय देती है किसको, ब्लैक लेग को जो है आश्रय देती है जो कैबेज पे अटैक करते हैं, ठीक है। कैबेज पे जो है ये जो है डिजीज लगता है, ब्लैक लेग जो होते हैं ये डिजीज हो जाता है कैबेज में। तो इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाइल्ड मस्टर्ड पे रहते हैं। नंबर थर्ड है लूज स्मट ऑफ व्हीट पार्टली कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ऑन साइनोडॉन डैक्टिलॉन एंड जिजिफस स्पीसीज। तो जो व्हीट का लूज स्मट जो डिजीज होता है वो क्या करता है कि अपना पूरा लाइफ साइकिल, उस डिजीज का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना लाइफ साइकिल किस पे करता है, साइनोडॉन डैक्टिलॉन यानी कि दूब घास पे करता है, और जिजिफस यानी कि जो जिसको झरबेरी बोलते हैं उसके प्लांट पर ये जो है अपना आश्रय लेता है। बाद में ये जो व्हीट में लूज स्मट का कारण बनता है। नंबर 4 देखिए, सैकरम स्पॉन्टेनियम इज द अल्टरनेट होस्ट ऑफ फंगस कॉजिंग पाउडरी मिल्ड्यू इन मेज। तो मेज में जो है पाउडरी मिल्ड्यू का कारण है हमारा सैकरम स्पॉन्टेनियम। सैकरम स्पॉन्टेनियम यानी कि कास जो है उस पे जो क्या होता है, फंगस लगती है। तो फंगस वहाँ पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, वहाँ पे रहता है और बाद में वो जो है पाउडरी मिल्ड्यू के रूप में मैज को बर्बाद करता है या उसको जो प्रभावित करता है। नंबर 5 है साइनोडॉन एंड साइप्रस, साइनोडॉन डैक्टिलॉन एंड साइप्रस रोटंडस अल्टरनेट होस्ट ऑफ ग्रास होपर। तो जो दूब घास होती हैं या मोथा घास होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रास होपर को जो है एक तरह से आश्रय देती हैं, वो उस पर निर्भर रहते हैं। बाद में अपना पॉपुलेशन बढ़ा के वो फिर जो है क्रॉप्स पे अटैक करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं क्या है कि इनसे जो खरपतवार होते हैं वो इंसेक्ट और डिजीज को आश्रय देकर क्रॉप्स को हानि पहुंचाते हैं। नंबर 5 है रिड्यूस रेंटल वैल्यू ऑफ द लैंड। यानी कि जो लैंड्स होते हैं उसका रेंटल वैल्यू, अगर कोई लीज पर लेना चाह रहा है या रेंट पे लेना चाह रहा है तो उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब कैसे, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। जो रेंटल वैल्यू हो बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होना यानी कि कम हो जाना। अब इसकी वजह क्या है
कि सैकरम स्पॉन्टेनियम है, सैकरम मुंजा है और सर्सियम आर्मेंस एंड जिजीफस एक्सेट्रा है। ये सारे जो वीड्स हैं जैसे कि कांस हो गई, ठीक ना। इसके बाद ये मूंज टाइप का हो गया, सर्सियम आर्मेंस और जिजीफस यानी कि झलबेरी जिसको बोलते हैं। इसकी पॉपुलेशन जिस भी लैंड में बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे हम अगर चाहेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉस्ट लगेगी उसको जो है सही करने के लिए। तो क्या करता है कि इसलिए वहाँ का जो भी किसान अगर वो ऐसे लैंड्स को लेना चाहेगा तो क्या करेगा, उसका रेट कम देगा तो रिड्यूस हो जाएगा हमारा रेंटल वैल्यू, ठीक है। साथ में अब किसान इसलिए कम करेगा क्योंकि उसको सही करने में, उस लैंड को जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो इसलिए रेंटल वैल्यू जो है कम हो जाता है, कोई इस ऐसे लैंड्स को नहीं लेगा। नंबर 6 है इम्पेयर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि हेल्थ जो है एनिमल्स के हेल्थ में और ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानव के जीवन पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है और उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसको हम आगे देखते हैं। जैसे डेथ ओकेशनली अकर फ्रॉम ईटिंग पॉइजनस सीड्स, बेरीज, ट्यूबर्स एंड वीड प्लांट, यानी कि खरपतवार के जो प्लांट होते हैं या उसका सीड हो गया या बेरीज हो गई या उसका कोई ट्यूबर है, राइजोम है, उसको अगर एनिमल्स ईट करते हैं या फिर ह्यूमन जो है किसी तरह उसके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होगा कि उनकी जो है बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हो सकते हैं या उनकी जो है डेथ भी हो सकती है। इसमें देखिए कि आर्जिमोन मैक्सिकाना जिसको सत्यानाशी बोलते हैं, क्या होता है कि अगर इसके सीड को हम जो है मस्टर्ड के सीड के साथ इसको क्रश करते हैं तो क्या होगा कि इससे आदमी की डेथ भी हो सकती है या फिर अंधेपन की शिकायत भी उसमें मिल सकती है, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। इसके बाद पार्थेनियम है। पार्थेनियम में क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, जैसे पार्थेनिन है, हाइनिन है, एम्ब्रोसिन है, ये इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं पार्थेनियम में, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई एनिमल्स या फिर ह्यूमन्स जो है कांटेक्ट में जाते हैं तो उनको जो है स्किन डिजीज हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है और ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, साथ में जो है एलर्जी वगैरह की शिकायत होने लगती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल जो है वीड्स है, खरपतवार है पार्थेनियम। इसके बाद नंबर 3 पे है ट्रायंथमा स्पीशीज। ये खरपतवार क्या करता है कि अगर इसको हम यूज करते हैं एज ए फोडर के रूप में अगर यूज करते हैं तो क्या होता है एनिमल्स में प्रीमेच्योर एबॉर्शन हो जाता है, प्रीमेच्योर एबॉर्शन देखने को मिला है। इसके बाद लास्ट है जो है सोरगम हेल्पेंस जो है ये क्या होता है कि जब गर्मियों के महीनों में क्या होता है, जून जुलाई में, मई जून में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एक HCN जो है केमिकल बनता है उस प्लांट में, सोरगम प्लांट में HCN की कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इसको जो है जब एनिमल्स को चारे के रूप में खिलाते हैं तो क्या होता है कि टाइफाइड डिजीज हो जाता है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है सफ़र करता है एनिमल्स, काफ़ी ज़्यादा वो जो है परेशान होता है, उसकी हेल्थ जो है ख़राब हो जाती है। नंबर 6 ये हो गया। इसके बाद जो है नंबर 7 है नंबर 7 है रिड्यूस एस्थेटिक वैल्यू, यानी कि जो सौंदर्य के रूप में जो यूज होता है, यानी कि जो लॉन्स होते हैं या फिर तालाब होते हैं, लेक्स होते हैं वहाँ या गार्डन होते हैं, ऐसी जगहों पे क्या होता है लोग जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, जो देखने में काफ़ी आकर्षक होता है और उसका सौंदर्य बहुत अच्छा होता है, तो उसके वैल्यू भी कम कर देता है। कैसे कम करता है कि वीड्स ग्रोइंग along with lawn grasses ornamental plant gives ugly look and reduce the value of ornamental plants। क्या होता है कि जो लॉन्स होते हैं, लॉन में ग्रासेस लगी रहती हैं, उसके साथ ये उग जाएगा। इसके अलावा जो है वहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, उसके साथ ये उग जाएगा। साथ में जो है अगर लेक्स वगैरह है वहाँ पे भी जो यह उग जाता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भद्दा दिखने लगता है, अगली यानी कि भद्दा दिखने लगता है, बुरा दिखने लगता है, उसका लुक जो है अच्छा नहीं रहता। इसके अलावा जो उसकी वैल्यू भी
काफ़ी जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सौंदर्य के जो पौधे होते हैं, उसकी भी वैल्यू को कम कर देता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे वाटर हाइसिंथ है यानी जलकुंभी है, वो लेक्स वगैरह में जब हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है, ठीक है ना, वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। नंबर 8 है एलिलोपैथिक इंटरेक्शंस। बहुत सारे ऐसे वीड्स होते हैं जिनमें एलिलोकेमिकल्स बनते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं क्रॉप्स के साथ। इसके बाद जो है उसका जर्मिनेशन को, क्रॉप्स के जर्मिनेशन को ये प्रभावित करते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं। तो इसमें क्रॉप्स है, इसमें क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है बिटवीन क्रॉप्स के बीच में होता है। अब इसमें कौन कौन से हैं ऐसे वीड्स या खरपतवार, साइप्रस रोडेंडस है, एग्रोपायरॉन है, ट्रायंथमा है, ये सब रिड्यूस कर देती है जर्मिनेशन ऑफ क्रॉप्स के यानी कि फसलों के अंकुरण को ये जो प्रभावित करते हैं। एलिलोकेमिकल्स है यानी कि फाइटोटॉक्सिन्स होते हैं जो वीड्स के रूट्स से सॉइल में मिक्स होते हैं और इसकी वजह से जो बाद में जो है जर्मिनेशन को प्रभावित करते हैं। नंबर 9 है वीड्स अफेक्ट द वाटर लाइफ आल्सो। वीड्स, बहुत सारे ऐसे वीड्स होते हैं जो एक्वेटिक वीड्स होते हैं जो वाटर में क्या करते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, वहाँ पे वो जो उगते हैं अपना पॉपुलेशन जो है बढ़ाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर में ऑक्सीजन का लेवल को कम कर देते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम कर देते हैं। वीड्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपटेक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिश को ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे फिश वहाँ पे मर जाती है। साथ में क्या होता है, कभी कभी कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है या उसका जो क्वांटिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको जो बढ़ा देते हैं। जब बहुत ज़्यादा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो क्या होगा कि फिश की लाइफ पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ओवरऑल हमने जो है, इसके अलावा देखिए रूट्स ऑफ सर्टेन वाटर वीड्स प्रोड्यूस CO2 विच अफेक्ट द फिश लाइफ, ठीक है ना, ये मैंने अभी को बता चुका है। लास्ट बचा है द फोर्स द क्रॉप टू लॉज। क्या करते हैं कि जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, ये क्रॉप को जो है फोर्स करते हैं लॉगिंग के लिए, यानी कि गिरने के लिए, फसल जो इसमें गिर जाती है। कैसे कि जब पॉपुलेशन वीड्स का बहुत ज़्यादा होगा, अगर हम बात करें फालिस माइनर की, एविना का और रूमेक्स का, वीट में अगर इसकी पॉपुलेशन वीट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि वीट का जो वीट प्लांट का या गेहूं के पौधे का जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा सक्यूलेंट हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है गिर जाता है। इसके बाद इकोनोक्लोवा है, धान में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है बहुत, तो धान की जो पौधा होता है वो गिर जाता है, फसल जो है इसकी गिर जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप लॉजिंग हो जाता है, फसल गिर जाती है, जिसकी वजह से यील्ड नहीं मिल पाती, ग्रोथ उसका ठीक से नहीं हो पाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा जो है यील्ड रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये ओवरऑल जो है लॉसेस है कि कौन कौन से खरपतवार के लॉसेस हैं, क्या क्या कारण है, क्या वजह हैं, ये इस पर आज चर्चा किए। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा